हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई होप बच्चे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी मैथ्स की। ओके, इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो बेटा, अब ना हम आपके लिए बेसिक जो सैम्पल पेपर लॉन्च किया है सीबीएसई ने, उसको मैं आपको सॉल्व करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आप जो है बेटा वीडियोस को पूरी देखें, स्किप ना करें, ठीक है। ओके, और बच्चे इसके बाद हम स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बेसिक का क्वेश्चन नंबर 1, यानी सेक्शन नंबर जो ए आपका है, जिसमें आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर 2 पार्ट में गिवन है। और में फर्स्ट में क्या पूछा गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ठीक है, अब बेटा सुनो, रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है जीरोस, है ना। यानी कि ऐसी x या x वैल्यू इस वेरिएबल की, x वेरिएबल की, जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। अरे गेट यू नोट, जीरोस का मतलब ये तो होता है रूट्स का मतलब कि वेरिएबल्स के हमें वैल्यूज निकालनी है जिसमें हमारी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। अब हमारे पास बेटा 2 मेथड है। एक तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड, एक हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसलिए नोट बेटा, अब आपको पता है बेटा, जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहां से क्या मिलेगा बेटा, इसका ये हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा हमें ना इस माइनस 18x स्क्वायर को इस तरीके से स्प्लिट करना है या इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकालने हैं ताकि प्लस करने में तो हमें माइनस 7x मिल जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने में हमें ये मिले। तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, एक तो 9x, एक आपका 2x। बिकॉज आपको पता है 9 × 2 क्या होता है, आपका 18 होता है। वेरी नाइस। नेगेटिव में चाहिए तो एक इसमें से आपका नेगेटिव टर्म होगी, यहाँ पर भी नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब बिगर नंबर आपका नेगेटिव होगा, स्मॉल नंबर भी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा आपको, 3x, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 3। फ्रॉम हियर हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 कॉमन निकलेगा, you will get x minus 3 equals to 0. डन। ठीक, अब देखो बड़ा, x minus 3 दोनों में कॉमन है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। ये मिलेगा x minus 3 और ये बचेगा हमारे पास 3x plus 2 equals to 0। इसको इरेज कर दें, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब सुनो बेटा बात, क्लियर? देखो हमारे पास इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स निकल गए, वन इज x minus 3 and another is 3x plus 2। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां से x की वैल्यूज निकालनी है। और कैसे निकालें, देखो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या तो x minus 3 हमारा इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 3x plus 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फ्रॉम हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू 3 और ये देगा हमारा 3x इक्वल्स टू माइनस 2, then x इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स हमारे पास आगे क्या, आगे रूट्स, therefore roots are 3 and minus 2 by 3 आंसर। ठीक है बेटा, ये बात तो समझ में आ गई आपको, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और बेटा इस चीज का भी आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली बात है 2 रूट्स निकलेंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट। ठीक है, अब बात सुनो, अब इसी का ना और वाले ऑप्शन में आते हैं। और वाले ऑप्शन में क्या बोला गया बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है यहां से, इन विच फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बात सुनो बेटा, ध्यान से आपको पता होगा, जब रियल और इक्वल रूट्स की हम बात करते हैं, इक्वल रूट्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, आपका 0 के इक्वल होता है। कब,
जब आपको मेंशन है कि ये इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हियर ए कितना होगा बेटा, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3, बी कितना है एक्स का कोएफिशिएंट एंड सी इज इक्वल्स टू 3। ओके, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। देखो आपको पता है सिंस 3x square plus kx plus 3 equals to 0 has real and equal roots। ठीक है बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स। बेटा बैकग्राउंड जो नॉइस होगा उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे आप, ठीक है, फोकस यहाँ करेंगे तो आपको केयरफुली समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमें मेंशन क्या बेटा, इसके इक्वलेंट्स रियल रूट्स है आपके गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, देयरफॉर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, और जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। यस और नो, बात समझ में आ गई, वेल एंड गुड। ठीक है बेटा, ओके, अब क्या करना है, आपने ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करो, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करो, सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करो। ठीक है, अगर कभी भी एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, या यहाँ पर इसकी जगह पे कोई और टर्म दे देंगे, पी दे देंगे, है ना, तो आप उसको निकाल सकते हो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा, बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी की जगह पे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज 4 इंटू ए इज 3 एंड सी इज 3। Then from here we will get k square minus you get 36 equals to 0, then k square equals to 36। ठीक है बेटा, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है, अंडर रूट 36, और आपको पता है बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट k is equals to प्लस माइनस 6। आंसर आई बस समझ में कि नहीं, ठीक है बेटा, तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई दैट इज प्लस माइनस 6। ओके, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सैंपल पेपर का बेसिक मैथ्स का। ओके, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, हमारे पास 3 क्यूब्स दे रखे हैं जिनका वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंट एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। हमने क्या करा, 3 क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर, जैसे मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखा रखा है, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, तीनों की वॉल्यूम्स क्या बेटा सेम है। ठीक है, ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब ये जो क्यूबॉइड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया आपने निकाला। देखो पहले एक काम कर दो बेटा, लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी ए। ठीक है बेटा, अगर हम एक क्यूब की एज को ए मान के चलते हैं तो ऑब्वियसली बात है सबकी जो एज है वो सेम है, तो हमें क्या गिवन है, एक और चीज गिवन है, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equals to 64 centimeter cube। It is denoted by a का क्यूब equals to 64। आपको पता है बेटा जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो a equals to रहेगा 4 into 4 into 4। From here you will get a is equals to 4 centimeter। It's clear or not? Done। अब बेटा हमने करा क्या, इन क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना दिया। अब क्यूबॉइड जब बन गया तो बात सुनो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक ये तो बन गई लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, और लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड किसके बराबर होगी बेटा आपके यहां पर, 3a के बराबर। यस और नो, इट्स क्लियर। और ये क्या होगी, हाइट जो कि a की ये रहेगी, और ये क्या होगी बेटा आपकी ब्रेथ जो कि a की है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हियर length of the cuboid that is L कितनी हो जाएगी बेटा, वो 3 into a के बराबर, और वो कितनी हो जाएगी 3 into 4 that is 12 सेंटीमीटर।
ऐसी क्या हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी बेटा, इट इज बी, वो ए के बराबर है यानी कि 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट इज ऑल्सो द सेम। नॉट्स क्लियर नोट। हमें निकालना है कि वी आर जस्ट फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, आपको पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is equals to 2 into L into B plus B into H plus H into L। ये फॉर्मूला होता है बेटा कि नहीं, चेक कर लीजिए, ये होता है। ओके, अब एक काम करेंगे बेटा, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, तो वी विल गेट 2 into ब्रैकेट क्लोज L की जगह पे कितना आएगा बेटा आपका 12 सेंटीमीटर, 12 into 4 प्लस 4 into 4 प्लस H कितना 4 into 12, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2 into 12 4 से कितना होता है 48, ये होगा 16, ये होगा 48। करना बेटा, इसको ऐड करना कितना आएगा 20 112 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक इट आउट, ठीक है बेटा। तो यहां से हमारा आ गया इन तीनों क्यूब्स को ज्वाइन करके जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया दैट इज 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके, इट्स क्लियर, वेरी नाइस। ओके, अब बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली में मेंशन क्या है, इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, distribution of runs made by the students is given below, find the median runs score। आपको बच्चा यहाँ पर क्या हुआ, इंटर हाउस क्रिकेट कंपटीशन हुआ, ठीक है, क्रिकेट मैच हुआ। अब वहाँ पर क्या हुआ बेटा, रन्स जो स्कोर किए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा वो आपको मेंशन है यहाँ पर इस टेबुलर फॉर्म में। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द मीडियन। आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। अब बात सुनो बेटा, देखो जब भी डेटा में आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो पहला स्टेप आप ध्यान रखेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है उससे पहले आप क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF जिसको हम लोड करते हैं। ठीक बेटा, बात समझ में आ गई। तो पहले क्या करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, देखो बेटा, फर्स्ट जो इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज हम ऐसे उतार देते हैं, फिर उसके बाद ऐड करते जाएंगे, 4 होगा 6 के साथ प्लस, तो आपको मिलेगा 10। अब जो आंसर आते जा रहा है उसको ऐड करते जाओ, 10 + 5 दैट इज 15, 15 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 18, देन 18 + 4 इज 22। आर यू गेटिंग नोट। और बेसिकली बेटा इन सबका जो सम आएगा 6 4 10, 10 + 5 कितना होता है बेटा 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो बेटा, पहला स्टेप जो होता है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, डेटा आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है बेटा, फ्रीक्वेंसीज को जस्ट आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, सेकंड निकाले तो उसमें इसको ऐड किया, थर्ड निकाले तो उसको उसमें ऐड किया, आंसर आता जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट में आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। इट्स क्लियर, वेरी नाइस। अब बात सुनो बेटा, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसको जो बेटा जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम एन से नोट करते हैं, एन से नोट करते हैं। एन कितना हो गया हमारा 22 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एन का हाफ करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बेटा सुनो, पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ करना है, दैट इज 11। अब देखना बेटा 11th टर्म जो है किस इंटरवल के अंदर आएगी। बात सुनो, देखो 4 स्टूडेंट्स तो आपके 0 से 20 के बीच में आ गए, 10 स्टूडेंट्स आपके आगे 0 से लेके 40 तक के बीच में आ गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 11th टर्म कहां पर आएगी बेटा, 11th जो आएगा वो इस वाले इंटरवल के अंदर आएगा ना, इस वाले इंटरवल के अंदर। समझिए बात, 10वीं के बाद 11वां प्लेयर तो बेटा इतने स्कोर कर रहा है ना रन, 40 से 60 के बीच में। सुनो, तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। क्या होता है ये,
मीडियन क्लास। समझे बात कि नहीं समझे? ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो बेटा इसकी जो एक वीडियो मैं बनाऊंगा अभी आपके लिए। ओके, अगर बेटा आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मीडियन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ओके बच्चे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके डन, इट्स क्लियर, वेरी गुड। अब सुनो बात बेटा, मीडियन क्लास पता चल गई आपको, क्लियर है? अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीडियन इज जस्ट गिवन अप बाय एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में एच। समझे? देखो अब यहां पर एल का मतलब क्या है बेटा? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 40। एन बाय 2 अभी आपने फाइंड आउट किया, हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या होता है बेटा? जो मीडियन क्लास है उसके प्रीवियस वाला जो सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम सी एफ से नोट करेंगे, और ये हमारे क्या होगी? फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, ठीक है। और एच कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम क्या लिखेंगे? देखो बेटा, हियर एल इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, ये नहीं बेटा, एफ ये नहीं होगा, एफ ये होगा, ठीक है। एंड एफ इज इक्वल्स टू 5, सी एफ इज इक्वल्स टू 10 एंड एच इज इक्वल्स टू 20। इट्स क्लियर नोट? चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, अब अपनी वैल्यूज पुट करनी है, देन फाइंड आउट द आंसर। मीडियन इक्वल्स टू 40 प्लस 11 माइनस 10 अपॉन में 5 इंटू 20। इट्स क्लियर? ये हो जाएगा 5 4 20, तो आंसर आएगा 40 प्लस में ये हो जाएगा बेटा 11 माइनस 10 कितना होगा? 1, तो ये होगा 4, तो आंसर विल बी 44। 44 इज द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा? तो ये था आपका मीडियन फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो बेटा, अगर मीडियन को आपने डिटेल में पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे मीडियन से रिलेटेड, तो आप जो बेटा मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ मीडियन से रिलेटेड, ओके, उसको आप जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। मेन की मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मोड की भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है बेटा? ओके, तो बच्चे बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 4, 9, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको पहले क्या करना है बेटा? कॉमन डिफरेंस निकालें इस एपी का। हमें एपी गिवन है, गिवन क्या है बेटा? हमें गिवन है, एक एपी गिवन है, ठीक है। 4 इज द फर्स्ट टर्म एंड 9 इज द सेकंड टर्म एंड 14 इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है बेटा? हमें क्या निकालना है? सर कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा। सुनो, आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? हियर फर्स्ट टर्म इज 4 एंड सेकंड टर्म इज द 9। इट्स क्लियर नोट? और थर्ड टर्म भी हमें मेंशन है। अगर बेटा आपको पता है ये एपी की फॉर्म में, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा सर? कॉमन डिफरेंस इज जस्ट गिवन अप बाय कॉमन डिफरेंस that is D is given up by A2 minus A, that is equals to 9 minus 4 equals to 5। ठीक है बेटा? 5 तो आगे इसका कॉमन डिफरेंस। वेरी नाइस। आगे देखो क्या बोलेंगे? इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू A, अगर फर्स्ट टर्म को मैं 6 में चेंज कर दूं और कॉमन डिफरेंस को मैं चेंज ना करूं, कॉमन डिफरेंस को मैं 5 ही रहने दूं, तो बताइए न्यू एपी क्या होगी? देखो बेटा, अब यहां से क्या बोलेगा? नाउ if first term is 6 and d is equals to 5, ठीक है बेटा? अगर फर्स्ट टर्म आपकी 6 है और d आपका कितना 5 है, देन आपको पता है बेटा, सुनो, देन हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं इस तरीके से। देन द सेकंड टर्म इज गिवन अप बाय फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटा? इसको हम a डैश कर लेते हैं, तो यहां से मिल जाएगा 6 प्लस 5 दैट इज 11। ऐसे आप थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में d को ऐड कर देंगे, तो जाएगा 11 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है बेटा? तो यहां से क्या मिल जाएगा? देयरफॉर AP
विल बी, जो न्यू एपी होगी वो क्या बन जाएगी बेटा आपकी, फर्स्ट टर्म आपकी 6 थी, सेकंड टर्म आपकी 11 एंड द थर्ड टर्म इज 16 एंड सो ऑन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, अब बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। देखिए बेटा, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बेटा ऐसे जो क्वेश्चंस आपके हैं, मैं ऑलरेडी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं मोड से रिलेटेड, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मोड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप उस वीडियो में देख सकते हैं, आई थिंक आपने देखा भी होगा। तो बेटा हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बेटा इसमें क्या देखो, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, मोड हमें दे रखा है 38। ठीक है बेटा, मोड हमें गिवन है 38, अच्छी बात है। और हमें इस तरीके से डेटा गिवन हमें निकालना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, अब बात सुनो। ओके बेटा, मैंने आपको बताया भी था मोड वाली जो वीडियो हमने डिस्कस की थी कि अगर आपको मोड मेंशन है तो आपके लिए बहुत इजी होता है मॉडल क्लास को ढूंढना। कैसे देखो, 38 इज द मोड, दैट मीन्स द क्लास इंटरवल विल बी 30 to 40, दिस विल बी योर मॉडल क्लास। यस और नो, समझ गई बात? ठीक है बेटा, ये होगी हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, अब मॉडल क्लास तो हमें मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, सुनो देखो, आपको पता होगा जब मोड निकालना होता है तो मोड का फॉर्मूला ये होता है, मोड इज जस्ट गिवन अप बाय एल प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई में h। ठीक है, और ये सारे टर्म्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। एल क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, मॉडल क्लास की। f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और f0 क्या है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, और f2 क्या है बेटा आपका क्या कहते हैं, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। अब मोड हमें ऑलरेडी पता है कितना बेटा, 38 है, कोई दिक्कत नहीं है। एल कितना है बेटा, 30 इज द एल। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है कि नहीं है? आप मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। और f1 कितना हमारा बेटा, 16 है, f0 कितना है, 12 है, वेरी गुड। ठीक, अब बात सुनो बेटा, f1 ये क्या है हमारा, 2 इंटू f1 है, 2 इंटू f1 का मतलब क्या है, 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है बेटा, 32 हो गया। और f0 कितना है आपका, 12 है, और f2 कितना है बेटा आपका, x है, और h कितना था बेटा, डिफरेंस, दैट इज 10। आई बस समझ में कि नहीं है बेटा, क्लियर है कि नहीं? आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर, हियर l इज इक्वल्स टू 30, f1 इज इक्वल्स टू 16, f0 इज इक्वल्स टू 12 एंड f2 इक्वल्स टू x, और h हमारा कितना है, 10। ठीक है बेटा, ये मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब देखो बेटा 30 यहाँ पर प्लस में इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 38 माइनस 30 इक्वल्स टू 16 माइनस 12 विल बी 4। 32 माइनस 12 कितना मिल जाएगा आपको बेटा, 20 माइनस x इंटू 10। ठीक है, 38 में से अगर हम 30 को माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 8 इक्वल्स टू 40 अपॉन में 20 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 लिखेंगे, ये होगा 160 माइनस 8x इक्वल्स टू 40। ठीक, तो ये 8x इक्वल्स टू 40 माइनस 160, इट विल गिव्स यू माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 120। कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 8, द आंसर विल बी 15। तो x हमारा कितना आ गया, 15। ओके क्लास, बात समझ में आ गई? तो ये था बेटा आपका वैल्यू ऑफ x, जब आपको मोड ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना है क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, और इस टॉपिक को बड़े डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप जो है मैंने वीडियो बना रखी है मोड फाइंड आउट करने वाली, उसको जरूर जाकर देखिए। ठीक है बेटा, ओके, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके क्लास, देखो बड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बेटा, इसमें भी आपके 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब ऑप्शंस में आपको दे रखा है कि या तो ये कीजिए या सेकंड जो पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप देखो, अब बड़े एक्चुअल में ना ये जो क्वेश्चन आपका है
ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, आपने शायद देखा भी होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपका है 10.2 का। अब बेटा सुनो बात, हमें क्या गिवन है, एक्स वाई और एम एन क्या है आपके टेंजेंट्स हैं एंड पॉइंट्स किस पे, डायमीटर के। तो प्रूव कीजिए एक्स वाई और एम एन क्या आपस में पैरेलल। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक्स वाई एंड एम एन आर tangents at points D and E respectively। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है, ठीक है। और जहां पर हमें मेंशन है वेयर डी ई क्या है, इज द डायमीटर, इज द डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है बेटा, ओके। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। अब सुनो, ध्यान से एक बात देखो बेटा, आपको ये तो पता है बेटा रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, वेरी नाइस, अच्छी बात है। देखो ना बेटा, फिर तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल आपका है इसको एंगल 1 मान लेते हैं, और ये वाला जो एंगल आपका है इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे? देखो, ये एंगल 3, ये एंगल 4। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, अगर हम प्रूफ करें तो बड़े ध्यान से देखेंगे। आपको पता है बेटा ये O इज द सेंटर, ठीक है, तो आपको पता चल गया बेटा O D इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई and OE is perpendicular on MN। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। लिखेंगे बिकॉज रेडियस ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the tangent at the point of contact, it's clear, very nice, done, very good। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ therefore जो हमारा एंगल नंबर 1 हमारा है, एंगल नंबर 1 हमारा है, वो एंगल नंबर किसके बराबर बेटा? 2 के बराबर है, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल नंबर जो हमारा 3 है वो एंगल 4 के बराबर, वो भी क्या है हमारा 90 डिग्री है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? अब इन दोनों से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? हमें यहाँ से कंक्लूजन मिलता है भाई एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 4 के बराबर है, एंड एंगल जो 2 हमारा है वो भी हमारा क्या है, एंगल 3 के बराबर है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दीज आर बेसिकली, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो। देख लीजिए बेटा, एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो गए, तो क्या इसको हम अल्टरनेट एंगल्स नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यू वाज हैंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ये तो हमें प्रूफ करना था। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं? जब ये पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब बेटा इसका जो और वाला पार्ट है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो और वाला पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर दे एक बार। एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हो सकता है क्या ये पता यही एग्जाम में दे दें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके हैं, ठीक है। देखो, इन द गिवन फिगर हमें गिवन है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखो, इस फिगर में हमें मेंशन है एबीसीडी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, और जिसके अंदर क्या है, सर्कल है। और ये सर्कल क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है।
वेरी नाइस। हमें ए बी की लेंथ पता है, हमें बी सी की लेंथ पता है, हमें डी सी की लेंथ पता है, हमें फाइंड क्या करना है बेटा, ए डी फाइंड आउट करना है। इट्स क्लियर नोट? ओके। अब बात सुनो बेटा, अगर आपको पता है बेटा ये कोऑर्डिनेटर को टच कर रहा है जो सर्कल हमारा डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रहा है, उसको अगर हम नाम ले ले पी, इसको हम नाम दे दे क्यू, इसको हम नाम दे दे आर और इसको हम एस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये क्या बन गया आपके ए बी सी डी बन गया एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये जो लाइंस आपकी हैं ये सर्कल को एक एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, दैट मीन्स दे ऑल आर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, अगर मैं डी सी को डी एस को सॉरी यहाँ से, अगर मैं डी एस को यहाँ से यहाँ तक इसको मैं एक्स मान लूँ और ए एस को यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मैं वाई मान लूँ, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं है ना? है नहीं है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन होगा ये भी एक्स होगा, फिर ये क्या बन जाएगा आपका बेटा, ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। सेम अगर ये y है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी y हो जाएगा हमारा, अगर ये y हो गया तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा, 6 माइनस वाई। इट्स क्लियर नोट? ठीक, ठीक है। अगर ये 6 माइनस वाई है तो भैया ये भी 6 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये बी क्यू यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं है? समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अच्छा सुनो, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब बेटा बात सुनो, ये जो ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है इसकी साइड्स क्या कर रही है, सर्कल को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को हमने पी क्यू आर एस मान लिया, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, हमने क्या करा, लेट करा, लेट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी ABCD touches given circle at points P, Q, R and S respectively. Done or not? ठीक है। और ABCD क्या है? These are external points. A, B, C and D are external points. ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? समझे? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। देयरफॉर यहां से क्या मिलता है कंक्लूजन, देयरफॉर जो आपका है DP विल बी इक्वल्स टू जाएगा DS, जो कि कितना हमने माना के चल रहे थे, हम x मान के चल रहे थे, ठीक है। और क्या बच्चे यहाँ से हो जाएगा आपका जो AR है वो हो जाएगा आपका AS के बराबर, जिसको हम मान के चल रहे हैं y मान के चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा, है ना। और सेम बेटा यहाँ से जो आपको होगा PC और CQ हमारा हो जाएगा किसके बराबर, PC के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पूरी अगर आपकी 4 है और ये x तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। वेरी नाइस। वैसे ही बेटा आपका ये भी निकाल लेंगे आप, क्या, BQ जो हमारा है दैट इज इक्वल्स टू द BR, जो कि कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई के बराबर। यस और नो? क्लियर नोट? अब बात सुनो, अगर ये 4 माइनस एक्स और ये 6 माइनस वाई है और पूरी लेंथ कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर की, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, CQ प्लस BQ इज इक्वल्स टू BC दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और CQ कितना आया बेटा आपका 4 माइनस एक्स आया, और BQ कितना आया था बेटा आपका 6 माइनस वाई आया, इक्वल्स 7। तो ये 6 प्लस 4 इज 10 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है। इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स 7 माइनस 10, माइनस कॉमन निकाला एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आई बस समझ में कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है ना? अब बेटा एक्स प्लस वाई बेसिकली है क्या, यही है ना आपका एक्स प्लस वाई है क्या, एक्स प्लस वाई आपका क्या था बेटा, सुनो, एक्स क्या था बेसिकली आपका DS था, अब प्लस में ये हो गया AS हो गया, और जो कि किसके बराबर हो गया आपका AD के बराबर हो गया, तो कितना आ गया आंसर 3 सेंटीमीटर।
आई बात समझ में कि नहीं आई? समझ गए बात? ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, यानी और वाला पार्ट। देख लो बेटा, कहीं कंफ्यूजन है? ठीक है, ओके बेटा। आप जो बच्चे ये भी कर सकते हैं, यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं यहां पर कि लेट ds इक्वल्स टू x एंड as इक्वल्स टू y। ठीक है, क्लियर? ओके बेटा, तो ये थे बेटा आपके बेसिक सैंपल पेपर के सेक्शन नंबर ए के कुछ क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको क्वेरी होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।